मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और आज ये मेरा इसका 15वां वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट। इसमें ना फोर्स है ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है। बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। एक करंट कैरिंग लूप या सोलेनाइड हमारा एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसका एक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है बच्चों ये सारी जो है कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूं अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला। बच्चों चैनल मेरे को मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना के दिया है जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है बच्चों हमारा जो चैप्टर इस समय चल रहा है वो चल रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और इसको हम जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों यही एक इसमें एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा अलग है। ठीक है इसको समझने के लिए बच्चों हमको थोड़ा सा बार मैग्नेट के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारा जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। और इसके लिए हम जो है इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट से जो है कंपैरिजन करेंगे, बात नंबर 1। फिर बच्चों हम इसमें बात करेंगे कि हमारा जो है सोलेनॉइड, ठीक है सोलेनॉइड एंड ठीक है करंट कैरिंग लूप। ठीक है करंट कैरिंग लूप जो होता है बच्चों, ठीक करंट कैरिंग लूप चाहे किसी भी शेप का हो, ये हमारा कैसे काम करता है, एज ए मैग्नेट काम करता है। एज ए बेहतर कहें आपसे हम तो एज ए बार मैग्नेट ये हमारा काम करता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करता है, बात नंबर 1। और बच्चों फिर इस पूरे कंसेप्ट को करंट कैरिंग लूप के कंसेप्ट को बच्चों हम अप्लाई करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका हम अप्लाई करेंगे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एटम ऑर्बिट। किसी एटम के ऑर्बिट में जो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो बच्चों हमारा किस तरीके से बिहेव करता है, एक करंट की तरह बिहेव करता है, एक सर्कुलर लूप करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करता है। तो बच्चों इस पूरे कंसेप्ट को हम यहां पे निकालेंगे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है एटम के ऑर्बिट में जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उस पे हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट लगाएंगे। और बच्चों हम यहां पर जो है डाइपोल मोमेंट, ठीक है डाइपोल मोमेंट, ठीक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम कहें एंड एंगुलर मोमेंट, ठीक है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो है कंपैरिजन करेंगे। और काफी इंपॉर्टेंट है खास तौर से उन बच्चों के लिए जो हमारा कोई कंपटीशन देने जा रहे हैं। ठीक है जैसे एनडीए हुआ, नीट हुआ, आईआईटी हुआ, ये थर्ड पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है स्किप मत करिएगा वरना फिर अच्छे क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है और इसका जो है प्रूफ करने का तरीका, डेरिवेशन का तरीका एग्जाम में भी आ सकता है, बोर्ड के एग्जाम में। तो इस तीसरे पार्ट को आप जो है देखिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है बच्चों तो चलिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। ठीक है बच्चों तो थोड़ा सा हमको इलेक्ट्रिकल में चलना पड़ेगा। और बच्चों वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था डाइपोल। ठीक है वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डाइपोल। तो देखिए क्या था वहां पर, डाइपोल क्या था हमारा, वहां पे चीज था इलेक्ट्रिकल डाइपोल। तो हमको यहां से इस बात को शुरुआत करना पड़ता है। तो बच्चों ये होगा, हम चलिए इलेक्ट्रिकल डाइपोल की बात करते हैं सबसे पहले।
तो इलेक्ट्रिकल डायपोल में क्या था कि एक हमारे पास माइनस क्यू चार्ज था, दूसरा बच्चों प्लस क्यू चार्ज था। यहां से ये एक डिस्टेंस पे रखा था और इस डिस्टेंस को बच्चों हम कहते थे, हम क्या कहते थे, 2a। ठीक है, जानबूझ के इसको 2a लिखा जाता था क्योंकि इसको मिडिल पार्ट हमारा इसको a और m की डिस्टेंस में बदल देता था। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल डायपोल। बच्चों ऐसे ही हमारा मैग्नेट का डायपोल होता है। ठीक है, ये बात बच्चों बहुत आराम से हमें समझ में आती है बार मैग्नेट से। तो देखिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल। ठीक, मैग्नेटिक डायपोल। और बच्चों हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे बार मैग्नेट का। ठीक है, बार मैग्नेट का। इसमें देखिए क्या होता है, एक बार मैग्नेट इस तरीके का होता है हमारे पास। ठीक है, बार मैग्नेट होता है, ये इसका साउथ पोल होता है, ये इसका नॉर्थ पोल होता है बच्चों। ठीक है, जैसे यहाँ पे चार्ज है वैसे यहाँ पोल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, इसको बच्चों हम पोल स्ट्रेंथ को शो करते हैं एम से। ठीक है, ये देखिए एम से हमने इसको शो किया। एम क्या है हमारा, ये हमारा एम है पोल स्ट्रेंथ। एम है हमारा पोल स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा इलेक्ट्रिकल डायपोल हो गया। और बार मैग्नेट जिसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है हमारा मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, इसमें हमारा एक था इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट था, अगर आपको याद हो तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी था, उसको हम P से डिनोट करते थे और वो था बच्चों Q इंटू 2a, कुछ इस तरीके से था। ठीक है, ठीक है, Q इंटू 2a कुछ इस तरीके से यहां पर ये था। तो बच्चों इसको हम कहते थे 2QA। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक बच्चों, इसको हम m से नहीं QM से डिनोट करते हैं, QM, और ये भी बच्चों होता है हमारा QM। ठीक है, ये हो गया। बच्चों देखिए ये इलेक्ट्रिकल डायपोल हो गया, ये मैग्नेटिक डायपोल हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट हो गया। उसी तरीके से यहां पर बच्चों हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, मोमेंट होता है। ठीक, जैसे बच्चों यहां की डिस्टेंस 2a है वैसे बच्चों यहां की भी डिस्टेंस जो है वो ली जाती है नॉर्थ पोल से साउथ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल के बीच की, और ये भी बच्चों हम जो है 2a के फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है, ये होता है हमारा QM इंटू 2a, और बच्चों ये हो जाता है हमारा 2QMA, ये हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है बच्चों, इसको आप इस तरीके से देख लीजिए। यहाँ दो चार्ज, अपोजिट चार्ज थे बच्चों हमारे, उसको हम इलेक्ट्रिकल डायपोल कहते थे। इलेक्ट्रिकल डायपोल का इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट होता था जिसका डायरेक्शन बच्चों ऐसे होता था, माइनस से प्लस की ओर। यहाँ पर बच्चों हमारा बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं जिसको पोल स्ट्रेंथ QM से हम डिनोट करते हैं, और बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस को हम 2a से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ डायपोल मोमेंट था इलेक्ट्रिकल का, वैसे यहाँ मैग्नेटिक का डायपोल मोमेंट है, उसकी वैल्यू आई थी QM इंटू 2a, 2QMA। और बच्चों ये भी एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये भी एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और बच्चों ये भी एक हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हुआ डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। इतनी बातें अब आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये तो बच्चों हुआ आपका जो है इंट्रोडक्शन मैग्नेटिक डायपोल और इलेक्ट्रिकल डायपोल का, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट का। अब बच्चों हमको यहाँ पे जो कहानी समझनी है वो बच्चों करंट कैरिंग लूप, क्योंकि अभी तक हमने जो है बार मैग्नेट का, ठीक है, फिजिकल बार मैग्नेट का ये चैप्टर नहीं, वो नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद आएगा, इसके बारे में हम डिटेल में जो है उस चैप्टर में बात करेंगे। बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होता है, हमारा जो है करंट के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों हम एक बात इस चीज को लिख रहे हैं, जरा ध्यान से आप देखिएगा, फिर आगे बात करते हैं। देखिए करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप, ठीक है, एंड सॉलेनॉइड। ठीक है,
behaves like a bar magnet। ठीक है बच्चों, जब इस पे काफी रिसर्च चल रही थी तो एक चीज देखी गई, करंट कैरिंग लूप कैसा हुआ बच्चों। देखिए ये हमारा इस तरीके से करंट कैरिंग लूप हो गया। सपोज करिए इसमें करंट इधर से आ रहा है और इधर पर से जा रहा है, ये है। ठीक है, ये इसका बच्चों इस तरीके से एक्सिस हो गया। ठीक है, ये इसका एक्सिस हो गया। इस टाइप से हम लोगों ने बहुत सवाल के यहाँ पर निकाला था मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। और बच्चों सोलेनोइड कैसा था, ये देखिए इस तरीके से हमारा पास सोलेनोइड था। ठीक है, इसके बारे में भी हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाला था एम्पियर सर्कुलर लॉ का। सपोज करिए करंट जो है इधर से आ रहा है, ठीक है, फिर इधर से आ रहा 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 है, ऐसे हमारा करंट जो है वो इसमें इस तरीके से फ्लो कर रहा है। और देखिए ये इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस चीज को जो है हमने देखा था। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है, बार मैग्नेट में इधर नॉर्थ पोल होता है, इधर साउथ पोल होता है, या इधर नॉर्थ पोल तो उधर साउथ पोल होगा। ये चीज आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो बच्चों ये सोलेनोइड और करंट कैरिंग लूप में भी क्या होता है कि हमारा एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल बन जाता है और ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, इसको फिगर को आप दिमाग में रखिएगा। मैं आपको समझाता हूं कि ये हमारा किस तरीके से नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब बार मैग्नेट की तरह किस तरीके से काम करता है और इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल किस तरीके से हमारा बनता है, ये बात मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, हमने जो है यहां पर निकाला था मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। देखिए कैसे थी, करंट के डायरेक्शन में हम रखते थे, करंट सपोज करिए आई ऐसे फ्लो हो रहा है, तो बच्चों करंट के डायरेक्शन में हम अपना थंब रखते थे, फिंगर रखते थे, और थंब का डायरेक्शन हमको क्या बताता था, मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो बताता था। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारे पास यहाँ पे आया वो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से इधर से इधर आया। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो बच्चों इसके एक साथ एक साइड में नॉर्थ पोल बनता है, दूसरे साइड में हमारा जो है बनता है साउथ पोल। ठीक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे डेवलप हो रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ मैग्नेट बन रहा है। ठीक है, और जो मैग्नेट बन रहा है तो उसका एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल होगा ही होगा। ठीक है, वही काम यहाँ पे होता है। बच्चों क्या होता है यहाँ पे इस तरीके से देखिए क्या होता है कि हम इसको, ये हमारे पास ऐसे है, हम इसको लेफ्ट से देखेंगे तो हमको कुछ और दिखाएगा, राइट से देखेंगे तो हमको कुछ और दिखाई देगा। बच्चों अगर हम इसी लूप को लेफ्ट से देखते हैं, ठीक है, इस साइड से देखते हैं, ठीक, तो देखिए क्या होगा, अपने आप को आप इस साइड में ले जाइए तो देखिए क्या होगा, करंट ऐसे करके ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक, मतलब किस हिसाब से आपको दिखाई देगा, आपको ये दिखाई देगा कि करंट हमारा कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे फ्लो हो रहा है अगर आप इस साइड से देखेंगे। अब बच्चों राइट से आकर के देखिए, इसी लूप को अगर आप देखेंगे राइट से देखेंगे तो बच्चों आपको ये दिखाई देगा कि करंट हमारा इस तरीके से है। ठीक, देखिए इधर से देखेंगे तो वाला दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो ये वाला दिखाई देगा। अब बच्चों होता क्या है, जैसे कि ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, ये एंटी क्लॉक वाइज हो गया, और बच्चों ये हो गया हमारा क्लॉक वाइज डायरेक्शन। मतलब एक ही लूप को अगर हम उधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज में करंट दिखाई देगा, दूसरे साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारा करंट दिखाई देगा। अब बच्चों इसी डायरेक्शन के हिसाब से हम इसमें सिंबल बनाते हैं। सिंबल कैसे बनाएंगे, देखिए क्या हुआ, इसमें हमने इस तरीके से लिखा एन। ठीक है, तो देखिए करंट देखिए इस डायरेक्शन में, तो एन हमारा इधर हो गया। ठीक है, और बच्चों देखिए इसमें हम इस तरीके से बनाते हैं एस, तो देखिए इसको ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी होता है इसको पहचानना। करंट के डायरेक्शन में एन वाला रहेगा, यानी जब हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको जिस तरफ से दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिस तरफ से करंट हमको दिखाई देगा वो हमारा नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, और क्लॉकवाइज वाला हमारा साउथ पोल होगा। आप एक तरफ आओगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, एक तरफ आओगे तो क्लॉकवाइज दिखाई देगा। वही बच्चों इसके सोलेनोइड में भी होता है। सोलेनोइड में भी करंट ऐसे से मूव कर रहा है तो एक तरफ क्लॉकवाइज दिखाई देगा डायरेक्शन, एक बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाएगा, तो एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल बन जाएगा, और ये बच्चों मैग्नेट की तरह हमारा बिहेव करने लगेगा। बिल्कुल जैसा मैग्नेट होता है वैसा ही ये पूरा का पूरा बिहेव करने लगेगा। ठीक ठीक बच्चों, तो हमारा ये बात क्लियर हो गई कि हमारा जो करंट कैरिंग लूप या सोलेनोइड हमारा कैसा काम करता है, एक बार मैग्नेट की तरह हमारा काम करता है। यानी ये हमारा लूप जो है एक मैग्नेट की तरह काम करता है।
अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा ये एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, मीन्स क्या हुआ, लूप बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट having नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, ऐसा हमारा हो गया। तो बच्चों जब ये बार मैग्नेट की तरह हमारे पास बिहेव कर रहा है तो इसका एक मैग्नेटिक, ठीक है, इसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ही होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा होगा ही होगा। ये बात आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए हम इसी लूप का, इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, सिर्फ इसी लूप का निकालेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किस तरीके से, देखिए निकालते हैं। चलिए अब उसको देखते हैं। हम इसको फिर से जो है इलेक्ट्रिकल डाइपोल से कंपेयर करके निकालेंगे बच्चों, और देखिएगा कितनी आसानी से हमारा जो है आ जाएगा। हमारा जो है, हमको यदि बढ़िया नंबर लाने हैं, रैंक लानी है, तो बच्चों एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी हमने पीछे पढ़ा है उसमें से हमको कुछ भी भूलना नहीं है। अगर हम भूल गए तो दिक्कत होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं। देखिए बच्चों हम अब निकाल रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला। ठीक है, कंपैरिजन से निकालेंगे। बच्चों देखिए हम यहां पर बनाते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल हम यहां पे बनाते हैं। तो वो बच्चों हमारा क्या था, ये हमारा था -q, ये बच्चों हमारे पास था +q, इसके बीच की डिस्टेंस हो गई बच्चों हमारे पास 2p। ठीक, अब बच्चों यहां पर देखिए हम बना रहे हैं करंट कैरिंग लूप, हमने यहां पे बनाया करंट कैरिंग लूप। और बच्चों करंट कैरिंग लूप हमारा किस तरीके का काम करता है, करंट कैरिंग लूप हमारा कैसा काम करता है, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमने यहां पर देखिए ये इस तरीके से एक बनाई रिंग, करंट कैरिंग लूप हो गया। बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि करंट हमारा इस डायरेक्शन में इस तरीके से फ्लो हो रहा है। ठीक है, देखिए इस तरीके से करंट हमारा फ्लो हो रहा है। ये इसका हो गया सेंटर, और बच्चों ये हमारे पास क्या हुआ, इसका एक्सिस हुआ इस तरीके से। ठीक है, देखिए इस तरीके से इसका एक्सिस हो गया। और बच्चों क्या हुआ हमारा, ये देखिए ये हमारा हो गया इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो गया बच्चों इसका एक्सिस, ये इसका हुआ रेडियस को हम ले लेते हैं a हुआ। और बच्चों देखिए ये साइड जो है हमारी, इधर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, तो बच्चों ये साइड हमारी नॉर्थ पोल की तरह काम करेगी और ये साइड हमारी साउथ पोल की तरह काम करेगी, इधर से देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रिकल डाइपोल हुआ, ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल हुआ। और बच्चों मैंने आपको ये बात बताई कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल की वजह से बच्चों अगर हम एक्सिस पे, अगर हम ये पॉइंट P ले लें यहाँ पे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आया था, अगर आपको याद हो तो आया था 1/4πε0 2p/r3, कुछ इस तरीके से आया था। ठीक है, याद करिए, नहीं याद है तो पीछे जाके देख लीजिए, वीडियो को ये रोक दीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। इलेक्ट्रिकल डाइपोल के कारण एक्सिस पे हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ आई थी बच्चों, वो ये आई थी, वेक्टर है, ये भी हमारे पास इस तरीके से था। ठीक, अब बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर बच्चों ये हमारा इस तरीके से करंट कैरिंग लूप है। करंट कैरिंग लूप की वजह से इसके एक्सिस पे, यहाँ पे पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी आई थी B μ0 ठीक है, B μ0/2 IA² ठीक है, जहां पर A हमारा रेडियस है और R बच्चों इस पॉइंट से ये दूरी है। ठीक है, ये हमारी R है। अगर आपको ये भूल गए हैं तो प्लीज आप इसको बंद करके पहले आप वो देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, वो भी देख लीजिए, तभी आपको आएगा। सब कुछ याद रहना जरूरी है। ठीक है बच्चों, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो था वो बच्चों ऐसे था और इस डायरेक्शन में ऐसे था। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड था,
बच्चों मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले बार मैग्नेट यहीं पे बना करके कि हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल पे रहता है। तो बच्चों देखिए साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। ठीक है बच्चों, अब आइए इसमें थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन ये करते हैं कि 2 से इसको काटेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया मैग्नेटिक डायपोल और सॉरी इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट होता है ये, और ये आ गया R2। ठीक है, ये हमारे पास देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर P हमारा क्या है, ये है इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट हमारे पास इस तरीके से है। अब बच्चों जरा हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्या करते हैं, हम इसको यहां पर और यहां पर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा μ0/2 पाई I पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई R3। ये देखिए पाई a स्क्वायर को हमने थोड़ा सा ब्रैकेट में रखा। बच्चों ये देखिए सर्किल है, सर्किल का एरिया होगा पाई a स्क्वायर, ये आ गया। यानी क्या हुआ, हमारे पास जो एरिया आ रहा है सर्किल का वो आ रहा है पाई a स्क्वायर। तो हम इसकी जगह बच्चों यहां पे लिख देते हैं मिटा करके μ0/2 पाई, और ये आ जाएगा I × a/R। ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, ये देखिए डायपोल की वजह से, इलेक्ट्रिकल डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ R3 बढ़ रहा है, यहाँ आ रहा है इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट। और बच्चों यहां पर देखिए सेम चीज है, अगर हम इसको, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो बच्चों ये टर्म हमारा जो है IA, ठीक है, ये टर्म जो है ये IA हमारा जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का काम करेगा। देखिए यहाँ पे ये टर्म इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट है, देखिए ये कांस्टेंट, ये R3, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये देखिए ये कांस्टेंट, ये R3, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये अगर इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट है तो ये हमारा होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और इसी इक्वेशन को बच्चों हम इस तरीके से लिख लेंगे μ0/2 पाई m/R3, ऐसे लिखेंगे बच्चों, जहां पर m हमारा होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, और इसका जो फार्मूला हमारा कंपैरिजन से निकल के आया वो आया I × a। ठीक है, I × a, इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे निकल गया। ठीक है, इसको जो है आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का हमारे पास निकल के आया फार्मूला। ठीक, इस तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला करंट कैरिंग लूप में निकल के आता है I × a। a जहां पे हमारा एरिया वेक्टर है। ठीक है, a जो है हमारा एरिया वेक्टर है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हुआ हमारा I × a। अब बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अब यहां से हम इसको आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये अपने आप में एक ऐसा डेरिवेशन है जो इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट से कंपैरिजन करके निकाला जाता है। ठीक है, इसका यही तरीका है, सारी किताबों में ऐसे ही लिखा हुआ है। और इसका डेरिवेशन जो ओरिजिनल वाला है वो जब आप BSc या PhD करोगे तब आप समझोगे, अभी फिलहाल आप इसको इतना ही समझिए। ठीक है, अब बच्चे चलिए इसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, फार्मूला नोट कर लीजिए कि m = IA होगा। ठीक, चलिए अब जो है बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम बच्चों बढ़ते हैं आगे, सब बिगाड़ रहा हूं, फिर से हम लूप बनाएंगे, फिर से हम बात करेंगे। अच्छा चलिए, अब बात हम आपसे करते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात नंबर 1 आप ये नोट कर लीजिए, और इसका एक डायरेक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्शन क्या होता है उसको आप देख लीजिए। ये देखिए हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये हमारा करंट आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों सिंपल सी बात है कि हम जो है करंट के डायरेक्शन में अपनी उंगली को थंब ऐसे करेंगे, और हमको जो है डायरेक्शन दोगे, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन देगा और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन देगा। तो बच्चों अगर देखिए हम इसको ऐसे करें तो ये आएगा, तो हमको इधर दे रहा है, यानी एक्सिस पे निकालेंगे तो हमारा जो है
बी का डायरेक्शन ये होगा और एम का भी डायरेक्शन ये होगा। बात आप नोट कर लीजिए इसमें, ठीक है। और बच्चों ये इस तरीके से होता है। अगर हम इसी लूप को ऐसे बनाए बच्चों, लूप तो हम कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। हमने इसी तरह के लूप बनाया और करंट बच्चों सपोज करिए ऐसे है, तो देखिए ऐसे है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे आएगा। यदि इसी लूप को हम बच्चे ऐसे बनाए, ठीक है, कि करंट हमारा ऐसे जा रहा है, तो देखिए क्या हुआ, सॉरी ये गलत बन गया, ठीक है। करंट हमारा देखिए ऐसे आएगा तो ये होगा, तो इसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा नीचे की ओर होगा, ठीक है। नीचे की ओर कैसे भी बना ले, मान लीजिए इसको ऐसे तिरछा बना ले और इसमें इस तरीके से हमारा जा रहा है, तो ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में होगा। ये बात आप जरा देख लीजिए, कई बार केवल डायरेक्शन पूछ देता है पेपर्स में, ठीक है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं होने, सिर्फ डायरेक्शन पूछ देगा। तो बच्चों ये हमारी बात हो गई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन की, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन की। अब चलिए बात करते हैं आगे की, ठीक है। आते हैं वो चीज जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, मोमेंट। ये हमारा इस तरीके से आ गया, ठीक। तो बच्चों हमारे पास जो m आया है वो आया m इक्वल टू I इंटू ए। तो बच्चों इसका होगा एम्पियर, हमने ऐसे लिख दिया करंट का, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा SI यूनिट में मीटर स्क्वायर, यानी हो गया ये एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों इसका जो हुआ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो हमारा हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों हम इसका निकालेंगे डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन जब निकालेंगे तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आएगा, देखिए करंट का हो गया एम्पियर और एरिया है, तो एरिया का होगा बच्चों L की पावर 2, तो ये हो गया इसका डायमेंशन। सिंपल सा है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो एग्जामिनेशन में ये आपको कठिन लगेगा। चलिए, तो बच्चों ये बात हुई हमारी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की और बच्चों उसके यूनिट एंड डायमेंशन की, उसके फार्मूले की, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम आते हैं जो है कि हमारा जो है करंट कैरिंग लूप बच्चों एक जगह हमको बन जाता है और उसको हमें देखना पड़ता है। वो क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बच्चों क्या हुआ कि हमारा ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया न्यूक्लियस, इसको हमने न्यूक्लियस बना दिया, और ये ऑर्बिट में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन और ये इस डायरेक्शन में ऐसे घूम रहा है, ठीक। कितनी v वेलोसिटी से घूम रहा है। और सपोज करिए ये हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या होता है, जिसके पास एक ही ऑर्बिट हो और उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम हाइड्रोजन लाइक एटम कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन लाइक एटम है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के घूमने का डायरेक्शन ऐसे होता है बच्चों, तो करंट का डायरेक्शन देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे होता है। इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट का डायरेक्शन लेते हैं। तो बच्चों ये जो है हमारे लिए क्या होगा, करंट का एक जो है लूप की तरह काम करने लगेगा, और जब करंट के लूप की तरह काम करेगा तो बच्चों ये भी हमारा जो है एक करंट कैरिंग लूप की तरह हो जाएगा, और बच्चों इसमें भी हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। पहले इस बात को नोट कर लीजिए। जब मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट का पहला जो वीडियो बताया था, उसमें बच्चों इसमें सवाल भी मैंने आपको कराए हैं कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो बच्चों ये करंट के हिसाब से काम करता है, तो इसमें करंट हम कैसे निकालते हैं ये बच्चों मैंने इसमें कराया था, वही चीज यहाँ पर यूज होगी। तो बच्चों आपके बात समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऐसे ऐसे घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, me है, ठीक है। वेलोसिटी इसकी v है और ऑर्बिट का रेडियस r है। इतनी चीजें हमको गिवन है, इसको हम मान लेते हैं बच्चों। तो क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन बच्चों ऐसे हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, हमारा जो है हमें निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ, ठीक है,
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, हेडिंग डालिए आप, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट ऑफ ए एटम। एक एटम के ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है तो उसको उसमें करंट मूव करने लगेगा, करंट की तरह बिहेव करेगा, और बच्चों उसका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m = I A, इस तरीके से हो जाएगा, जहां A हमारा क्या है, एरिया है, I हमारा करंट है। तो बच्चों A तो हमारा बड़े आराम से निकल आएगा, वो हो जाएगा पाई, ठीक है, R², ये इसका एरिया हो गया। बात यहां पे आती है कि करंट को हम किस तरीके से यहां पे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए करंट निकालते हैं। तो बच्चों करंट क्या होता है, करंट होता है बच्चों हमारा चार्ज पर यूनिट टाइम। तो बच्चों चार्ज हमारा कितना यहाँ पे फ्लो हो रहा है, चार्ज है हमारा E इलेक्ट्रॉन के ऊपर, टाइम, ठीक है, टाइम देखिए क्या होगा, एक चक्कर लगाने में जो भी हमारा टाइम लगेगा वो हमारा टाइम हो जाएगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, स्पीड बराबर, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये टाइम बच्चों, यही टाइम हमारा काम करेगा। तो टाइम जो हो जाएगा एक चक्कर लगाने में, स्पीड कितनी हुई, स्पीड हुई 2πr, एक चक्कर, नहीं सॉरी, डिस्टेंस हुई 2πr, एक चक्कर, स्पीड हमको यहां दे रखी है v, तो ये आ गया इस तरीके से। तो टाइम जो एक चक्कर में लगा वो आ गया बच्चों 2πr/v। ठीक है बच्चों, तो करंट हमें निकालना है, तो बच्चों ये टाइम हम इसमें यहां लिख देंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2πr और डिवाइडेड बाई v है, तो v पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया I, वो हो गया A। हमने किस तरीके से टाइम निकाला ये देख लीजिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम हमें निकालना था, डिस्टेंस इसकी 2πr हुई, और बच्चों v हमको स्टार्टिंग में दे रखा था, तो हमारे पास ये निकल आया, टाइम ये रखा। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, अब हमें निकालना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m हुआ हमारा I × A, इसको इस तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक, I × A। अब देखिए I हमारा आया है, ये हुआ EV डिवाइडेड बाई 2πr इंटू A हमारा कितना है, πr², पाई से पाई कट गया, r से r का पावर कट गया, और ये आया हमारा EVr डिवाइडेड बाई 2। ये बच्चों हो गया हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिवॉल्विंग इन ए एटम। ठीक है, यहां तक देखिए, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया उसको हम यहां लिख देते हैं, ये हो गया बच्चों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वाया EVr डिवाइडेड बाई 2। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, अभी एटम का हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ये काम आएगा, और भी कई जगह ये काम आता है, इस चीज को आप लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहां पर थोड़ी सी कुछ और बात करते हैं। बच्चों हम लोगों ने रोटेशन पढ़ा है, ठीक है, रोटेशन का चैप्टर पढ़ा है, तो रोटेशन में एक जो आया था हमारा टर्म, वो आया था बच्चों एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, एंगुलर, ठीक है, मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बच्चों हमारे पास क्या था, हमारे पास था L से, उसको हम लिखते थे L से, उसका जो फार्मूला था वो था बच्चों IW, या L बराबर था हमारा mv × r, दोनों फार्मूले थे हमारे पास। अब बच्चों देखिए यहां पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा रोटेशनल मोशन में भी है, किसके अराउंड, किसके अराउंड, तो बच्चों वो हमारा रोटेशनल मोशन में होता है बच्चों हमारा न्यूक्लियस के अराउंड। अब यहां पर थोड़ी सी एक बात मैं आपसे कहूंगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम भी हमारा जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है, एंगुलर मोमेंटम L क्या है, एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्या है और क्या नहीं है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और बच्चों ये हमारा क्या होता है,
एक्सियल वेक्टर होता है। ठीक है बच्चों, और हमारा जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी हमारा एक्सियल वेक्टर होता है। ठीक है, एक्सिस के अराउंड होता है। ठीक, अब बच्चों यहां पर हम दोनों वेक्टर को देखेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका डायरेक्शन हम निकालते हैं करंट के डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर करके। देखिए इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हुआ, थंब में नीचे जा रहा है, तो बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा एम। ठीक है, नीचे की ओर हो गया इस तरीके से। अब बच्चों देखिए इलेक्ट्रॉन हमारा फिजिकली ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो इस डायरेक्शन में जो रिवॉल्व करेगा, तो हम जो है एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन निकालते थे, जिस डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अपनी उंगली को कर करेंगे, और थंब का डायरेक्शन हमको क्या देगा, हमको देगा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। तो ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हो गया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, आप देख लीजिए डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। ठीक, चलिए अब देखिए हमारे पास ये जो फार्मूला आया है, ये एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसका ये फार्मूला आया है, और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो हमारा जो है एंगुलर मोमेंटम है वो ये आया है। ठीक है बच्चों, हमारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज होता है, रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ m बाई एल, यानी किसका रेशियो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एंगुलर मोमेंटम का रेशियो, ये हमारे पास ऐसे आता है बच्चों, इसका हमें निकालना है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, m डिवाइडेड बाई l इज इक्वल टू, ठीक है, m हमारा क्या है, वो है EVR डिवाइडेड बाई 2 इस तरीके से, और L हमारा क्या है, वो है MEVR, ऐसे आया। बच्चों देखिए VR कट गया, हमारे पास जो आया वो आया E डिवाइडेड बाई 2ME। ठीक है, ये बच्चों आया हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट, और ये बच्चों आया हमारे पास इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आएगा। ठीक, ये बच्चों हमने इसको मैग्नीट्यूड में रखा तो ऐसे होगा, और बच्चों अगर हम इस मैग्नीट्यूड में यानी कि इस तरीके से निकाल दें तो हमारा ये आएगा, और बच्चों अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में तो जो है यहाँ पे माइनस लग जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी आप पढ़ोगे एटम, वहां पे काम आता है मॉडर्न फिजिक्स में, और आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रेशियो एंगुलर मोमेंटम के साथ आता है, वो बच्चों E/2m आता है। इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां से एक चीज निकलेगी, माइनस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ डायरेक्शन वाली बात है इसलिए समझाया था आपको। अब देखिए क्या होगा, m इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 2ME इंटू L, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, या ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहां पर देखिए एक पूरा नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, एनालाइज करिएगा इसको। चलिए अब मैं आगे करता हूं। तो देखिए बच्चों, हमने अभी आगे पढ़ना है डी ब्रोगली का इक्वेशन, और बच्चों बोर का एटॉमिक मॉडल, और एक एटम का चैप्टर है। केमिस्ट्री में आपने एक बात पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में एक पार्ट पढ़ी होगी बोर एटॉमिक मॉडल में, कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो होता है बच्चों हमारे पास, वो बच्चों होता है हमारा NH/2π के बराबर। ये बात आपने पढ़ रखी होगी, जब मैं एटम पढ़ाऊंगा
तो बच्चों ये NH/2 क्यों आता है पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ देख लीजिए कि NH/2 होता है, ये आपको पता भी है, सभी लोग बताते हैं, पता होगा। ठीक है, तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे L जो हो गया वो हो गया हमारा N, ठीक है, NH/2 NH/2 के बराबर। अब बच्चों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में ये रिलेशनशिप हमारा आया है, इसको जरा आप नोट कर लीजिए बड़े प्यार से, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों L की एक वैल्यू ये भी आती है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो बच्चों L की वैल्यू को हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए जब हम इसको रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा M इक्वल टू, ठीक है, M इक्वल टू E/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू L ये है, तो आ गया बच्चों E/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू N, ठीक है, इंटू N H/2 इस तरीके से आ गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और बच्चों देखिए क्या हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो चीज आ रही है वो आ रही है NEH/4 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इस तरीके से ये एक फार्मूला और आ गया। ठीक है बच्चों, ये जो टर्म आता है हमारा, ये जो टर्म आता है हमारा, ठीक है, NE, ठीक है, NEH/4 इसको हम लोग कहते हैं बोर मैग्नेटन। ठीक है, आपके में इस तरीके से भी सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जैक्ट फार्मूला ऑफ बोर मैग्नेटन। ठीक है, हो सकता है आप इसको देख करके थोड़ा सा घबरा रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा हो क्या है। अब बच्चों इसमें क्या हो रहा है, एटम का भी कंसेप्ट आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम का भी आ रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का भी आ रहा है, सही चीज मिक्स हो रही है, इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। कुछ नहीं है, हमने सबसे पहले जो है M बराबर IA से ये निकाला, ठीक है, और बच्चों फिर मैग्नेटिक फिर एंगुलर मोमेंटम निकाला, दोनों का रेशियो निकाला, हमारे पास ये फार्मूला आया। एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला ये भी होता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी, ये आ गया, और इसको हम कहते हैं बोर मैग्नेटन, बस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा हो गया बच्चों एक करंट कैरिंग लूप का जो है, एक करंट कैरिंग लूप का पूरा बिहेवियर बता दिया गया। पहले ये बताया गया कि करंट कैरिंग लूप जो है हमारा एक जो है बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसका एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। अब चूंकि ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो इसका एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा जो कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर डायरेक्टेड होगा। ठीक है, और बच्चों उसका फार्मूला निकाला गया M/IA, जहां I करंट है जो फ्लो हो रहा है हमारा उसमें, और जो A है वो एरिया वेक्टर है। ठीक है, और इसका फार्मूला M/IA होता है। फिर बच्चों दूसरी बात जो बताई गई वो ये बताई गई कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है हाइड्रोजन लाइक एटम में, वो भी बच्चों हमारा क्या होता है कि एक लूप करंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसलिए चूंकि करंट वाला लूप वो बनाता है तो उसका भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। वो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला गया IA के फॉर्मूले से, और बच्चों फिर उसका कंपैरिजन किया गया एंगुलर मोमेंटम से। इतना काम किया है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे आपको जो है आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। और बच्चों अब इस पे सवाल तो करना ही करना है, तो बच्चों देखते हैं कि अब हमारा इस पे जो है न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट का, और बच्चों ये क्वेश्चन हमारा ये 2012 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास XY प्लेन में हमारे पास कुछ इस तरीके की जो है डिजाइन का एक जो है करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, जिसमें करंट I इस डायरेक्शन में ऐसे जैसे फ्लो हो रहा है। तो बच्चों हमको क्या करना है, हमको बताना है मैग्नेटिक मोमेंट इस लूप का कितना होगा। ठीक है, देखने में क्वेश्चन बहुत खतरनाक लग रहा है लेकिन बहुत इजी होगा, और ऑप्शन हमको दे रखे हैं ABCD इस तरीके से दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा है IA। तो बच्चों हमको क्या करना है, I तो I है, इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट I फ्लो हो रहा है। बच्चों हमको सिर्फ इसका A निकालना है। ठीक है,
ए निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। तो बच्चों सबसे पहले तो आप इसको देख लीजिए, ये जो है ए है, ये ए है, ये इस तरीके से बच्चों हमारा क्या बन रहा है, देखिए ये हमारा देखिए बन रहा है बीच में स्क्वायर, ये बना स्क्वायर। और बच्चों ये सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल है, ये भी सेमी सर्किल है। तो हमारे पास बच्चों हमको एरिया निकालना है। तो एरिया जो होगा हमारा वो होगा, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस देखिए क्या होगा 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्किल। एक सेमी सर्किल का जो होगा वो बच्चों एरिया होगा 4 टाइम्स, क्योंकि 1 2 3 4 है हमारे पास। अब बच्चों निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, देखिए क्या होगा, वो होगा हमारा ए स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा, देखिए 4 सेमी सर्किल है, इसलिए 4 से गुणा। और एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा बच्चों, देखिए एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्किल है तो डिवाइडेड बाई 2, ऐसे हो गया। आर की वैल्यू कितनी बच्चों, देखिए ये हमारा है ए, ये डायमीटर काम करेगा, तो आर हो गया बच्चों हमारा a/2। तो आर हो गया a/2, तो हम यहां लिख देते हैं इस तरीके से, तो आ गया ए स्क्वायर, ये काट दिया, ये आ गया 2, तो 2 इंटू पाई, और ये बच्चों हो गया हमारे पास a/2 का स्क्वायर, इस तरीके से हो गया बच्चों। तो देखिए हमारे पास जो आया एरिया वो आया ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4, ये गया कट ऐसे, और बच्चों आया ए स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 ए स्क्वायर, ये बच्चों हमारे पास आ गया एरिया। तो फाइनली एरिया जो हमारा निकल के आया वो आया पाई बाई 2 प्लस 1 का, इसमें आया ए स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया। इस एरिया को आप नोट रहने दीजिए यहीं पे, ठीक है। इसमें और कोई काम नहीं करना होता, बस एरिया ही निकालना था, ठीक। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से ये आ गया। अब बच्चों हमको निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो बच्चों देखिए क्या होगा, हमारे पास आया आई, तो आई है, एरिया ये आया, इसको हमने यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, पाई बाई 2 प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर। अब बच्चों इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन में बच्चों हमको एक चीज दिखाई दे रही है, ये कुछ मिल रहा है इससे, ठीक है। लेकिन बच्चों इसमें के लिखा हुआ है, यानी के और माइनस के, ये देखिए ये भी यही आ रहा है, ये भी यही आ रहा है, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। तो बच्चों हमको देखना पड़ेगा इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन बच्चों मैंने देखना आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, करंट के फ्लो के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखते हैं और बच्चों ऐसे कर्ल करते हैं, तो थंब का डायरेक्शन हमको क्या देता है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देता है। तो बच्चों ये हमारा के का पॉजिटिव साइड है, तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस 1 ए स्क्वायर आई और यूनिट वेक्टर के, ये बच्चों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो बच्चों इसमें से बी वाला हमारा करेक्ट है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। अब बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, सिंपल सा, इसके क्वेश्चन कठिन नहीं होते, ट्राई करिएगा, बुक्स में बहुत से दे रखे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, और वो बच्चों हमारा हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व करने वाले एटम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, और बच्चों ये हमारा बेस्ड है हाइड्रोजन एटम के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसके ऊपर। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है, an electron revolves around a nucleus of a hydrogen atom having radius 0.5 angstrom with a speed of 2 into 10 to the power 6 meter per second. Find out the magnetic moment associated with electron. हमको एक इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व कर रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, सिंपल सी बात। बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको करवाया था, तो मैग्नेटिक मोमेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का आया था, वो आया था EVR डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से आया था बच्चों। देखिए E इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, तो ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। V बच्चों हमको दे रखा है इतना 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, एंड रेडियस हमारा है 0.5 एंगस्ट्रॉम बच्चों। तो ये हो गया हमारा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ सही नहीं, वैल्यूज रख के मल्टीप्लाई कर देना, खत्म कहानी। क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बेसिकली बच्चे इन सब क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और बाद में होती है उनको प्रॉब्लम एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए क्या हुआ, E की वैल्यू हो गई इतनी,
v की वैल्यू हो गई बच्चों हमारी इतनी, और r की वैल्यू हो गई बच्चों हमारी ये रखिए 0.5 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन खत्म। ठीक है बच्चों, देखिए 2 से 2 कट गया और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होगा तो बच्चों 16 पंचे 80, तो ये हमारा हो जाएगा 0.08। ठीक है, 0.08 यही आएगा, 16 पंचे 80 नहीं, 0.8 आएगा। ठीक है, 0.8 इस तरीके से आएगा, और इंटू 10⁻⁻19 -10 और +6 ये आ गया बच्चों। तो देखिए हमारे पास जो आया, ठीक है, आया वो आया 0.8 इंटू 10⁻, ये हो गया 19, और ये बच्चों इसमें से 6 गया तो आ गया ये -23। और बच्चों जब इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8.0 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, बस इसमें बच्चों कुछ नहीं होता है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। चूंकि हम लोग इस चीज को थोड़ा सा हल्के में पढ़ते हैं, लाइट में पढ़ते हैं, इसलिए हमको कठिन लगता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये मेरा आज का वीडियो था मैग्नेटिक मोमेंट के कंसेप्ट के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बताई हुई बात समझ में आई होगी। मैं आपसे कहूंगा प्रैक्टिस जरूर करिएगा, डेरिवेशन करिएगा, और न्यूमेरिकल्स जितने आप लगा सकते हो उतने लगाइएगा, आपका पूरा कमांड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे जो है टॉर्क के कंसेप्ट के बारे में। जब कोई करंट कैरिंग लूप हमारा किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसके ऊपर जो है टॉर्क लगता है, वो टॉर्क कैसे लगता है, कितना होता है वो बताऊंगा, और उसमें मैग्नेटिक मोमेंट का यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।